दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद आप भी अपने गलतियों में सुधार करने लगोगे। ये कहानी एक मूर्तिकार की है जो बहुत ही गरीब था। वो मूर्तिकार बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ बनाता था और इस काम से वह अच्छा जीवन यापन कर रहा था और इसी कमाई के जरिए से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। कुछ समय बाद उसका एक बेटा हुआ जिसने कम उम्र में ही मूर्तियाँ बनाना शुरू कर दिया था और उसकी मूर्तियाँ भी बहुत सुंदर दिखती थी और अपने पिता की मूर्तियों की तुलना में वो बहुत ही आकर्षक और मनमोहक मूर्तियाँ बनाता था। मूर्तिकार अपने बेटे की सफलता से काफ़ी खुश था, परंतु फिर भी वह अपने बेटे की प्रत्येक मूर्ति में कुछ न कुछ कमियां जरूर निकालता और बेटे को उनके बारे में बताता था। मूर्तिकार अपने बेटे से कहता, तुमने अच्छा काम किया है, लेकिन अगली बार मूर्ति की इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी अपने पिता की बात मान लिया करता और उसने अपने पिता की सलाह के बाद अपनी हर मूर्तियों में सुधार करना जारी रखा, जिससे मूर्तियां पहले से और भी बेहतर बनने लगी और बेटे की मूर्तियां दिन प्रतिदिन पिता की मूर्तियां से बेहतर होती गई। और एक समय ऐसा भी आया जब लोग बेटे की मूर्तियों को पिता की मूर्तियों की तुलना में ऊंचे दामों पर खरीदने लगे, जबकि पिता की मूर्तियां पहले की तरह ही बिकती रही। परंतु पिता ने अब तक अपने बेटे की मूर्तियों में कमियां निकालना बंद नहीं किया। लेकिन बेटा अब बाप के इस बर्ताव से खुश नहीं था। फिर भी वह बिना कुछ बोले उन कमियों को स्वीकार कर लेता और अगली बार मूर्तियों में सुधार करता था। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब उसके पिता ने उसकी बनाई मूर्तियों में कमियां निकालना चाही, तो बेटे का धैर्य जवाब दे गया। बेटे ने कहा, पिताजी, अगर आप इतने श्रेष्ठ मूर्तिकार होते तो आपकी मूर्तियां मेरी मूर्तियों से कम कीमत पर नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे आपकी सलाह की आवश्यकता है। बाप ने यह सुनकर अपने बेटे को सलाह देना बंद कर दिया। कुछ महीने बीत गए। बेटा खुश था। वो मन ही मन सोच रहा था कि मेरी मूर्तियां परफेक्ट है, लेकिन फिर भी उसे एहसास हुआ कि उसकी मूर्तियों की अब उतनी तारीफ नहीं की जाती जितनी कि पहले की जाती थी और अब उसकी मूर्तियां की कीमतें भी धीरे धीरे बढ़ना बंद हो गई। पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर वह अपने पिता के पास गया और उससे मदद करने को कहा। पिता ने बड़े शांति से बेटे की बात सुनी, जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि ऐसा एक दिन आएगा। बाप का चेहरा पढ़ बेटे ने भी यह महसूस किया और पूछा, क्या आप पहले से जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला था? पिता ने उत्तर दिया, हाँ, मैं भी कभी इन परिस्थितियों से गुजर चुका हूँ। बेटे ने कहा, फिर आपको ये बातें मुझे तभी बता देना चाहिए था। पिता ने उत्तर दिया, शायद तब तुम मेरी बात नहीं समझ पाते। मैं ये भली भांति जानता हूँ और मानता भी हूँ कि मैं मूर्ति बनाने की कला में तुमसे ज़्यादा बेहतर नहीं हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी सलाह से तुम्हारी मूर्तियाँ बेहतर हो गई। लेकिन जब मैंने तुम्हें तुम्हारी बनाई मूर्तियों में खामियां दिखाई तो तुमने जो बनाया था उससे तुम संतुष्ट नहीं थे। फिर तुम्ही ने खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की और उस प्रयास ने तुम्हारी मूर्तियों को बेहतर बनाया और परिणाम स्वरूप तुम सफल हुए। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जिस दिन से तुम्हें लगा कि अब तुम्हारे काम में सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है, तब तुम्हारा विकास रुक गया और लोग हमेशा तुमसे अधिक की उम्मीद करते हैं और इसलिए अब तुम्हें ना तो अपने काम के लिए ज़्यादा सराहना मिलती है और ना ही इसके लिए तुम्हें ज़्यादा पैसा मिलती है। बेटा कुछ देर चुप रहा, फिर उसने पूछा, तो अब मैं क्या करूं? बेटे के सवाल के जवाब में पिता ने एक छोटा लेकिन अमूल्य जवाब दिया, असंतुष्ट होना सीखो। विश्वास करो कि सुधार और बेहतर बनाने के लिए हमेशा जगह है। यह एक बात तुम्हें भविष्य में निरंतर प्रगति करने के लिए हमेशा प्रेरित करेगी और हमेशा सुधार करती रहेगी। तुम्हें पहले से ज़्यादा बेहतर बनाना होगा और अपने कमियों को पूरा करना होगा। दोस्तों, यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है
कि हमें अपने गलतियों में सुधार करना चाहिए। अपनी गलतियों को कभी बंद न ढकना नहीं चाहिए।